क्या शंभू बॉर्डर से किसानों की कूट से डर गई है सरकार? आखिर सरकार ने एक बार फिर से किसानों के आगे कौन सा प्रस्ताव रखा और किसानों का गुस्सा देखकर क्या जयंत चौधरी फिर से पलटेंगे और बीजेपी का साथ भी छोड़ने का जयंत चौधरी प्लान बना रहे हैं? इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन ये तो आप जानते हैं दोस्तों, आज 21 फरवरी है और आज ही का वो दिन है जब किसानों ने पहले से ये ऐलान किया हुआ है कि शंभू बॉर्डर से वो आगे बढ़ेंगे, यानी कि हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करके वो दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर किसानों ने बड़ी तैयारी भी की हुई है। तमाम तरह के आंसू गैस से बचने के लिए तमाम जो वहां पर किसान है उन्होंने अपनी आंखों को ढका हुआ है, चेहरे को ढका हुआ है। बाकायदा बैरिकेड्स तोड़ने के लिए कुछ बड़ी बड़ी मशीनें भी किसान यहाँ पर लाए हुए हैं और इस तैयारी को देखकर किसानों के बीच और पुलिस बल के बीच टकराव की स्थिति ना बन पे और ये टकराव की स्थिति सरकार के लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे, इसे लेकर डरी हुई है क्या सरकार? या फिर सरकार एक बार फिर से किसानों से बातचीत का प्रस्ताव रखकर मामले को और मुलतवी करना चाहती है, मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही है? देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया उन्होंने कहा है, सरकार चौथे दौर के बाद पांचवें दौर में भी सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखने की जरूरत है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर सरकार बातचीत का यहां पर प्रस्ताव दे रही है किसानों को, तो किसान तो कह ही रहे हैं हमें दिल्ली आने दीजिए, दिल्ली आकर बातचीत नहीं हो सकती क्या? इन सब के बीच जयंत चौधरी का एक बड़ा हैरान करने वाला ट्वीट आया है, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर आपको लगेगा कि क्या जयंत चौधरी भी पलटने का प्लान बना रहे हैं? क्या किसानों के गुस्से से जयंत चौधरी को अब डर लगने लगा है? उनकी खुद की जमीन खिसकने से अब वो डरने लगे हैं? दोस्तों, जयंत चौधरी ने ये ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द एंगर ऑफ आईपीएस जसप्रीत सिंह। मतलब आईपीएस जसप्रीत सिंह का गुस्सा मैं समझ सकता हूं। अब आप कहेंगे आईपीएस जसप्रीत सिंह का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? दोस्तों, आईपीएस जसप्रीत सिंह का ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर कल मैंने आपको ये वाली वीडियो दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ बीजेपी नेताओं पर आईपीएस जसप्रीत सिंह ने आरोप लगाए थे, जो कि बंगाल में पोस्टेड है। उन्होंने आरोप लगाए थे कि कुछ बीजेपी नेताओं को जब उन्होंने रोका तो बीजेपी नेताओं ने उनको खालिस्तानी कहा और इसको लेकर आईपीएस जसप्रीत सिंह ने उसी वक्त कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। पुलिस को बोलिए, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पर नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। नहीं, आपके रिलीजन पर कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पर क्यों बोला? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो सवाल ये दोस्तों कि आईपीएस जसप्रीत सिंह को ऐसे ही तो गुस्सा आया नहीं था। बीजेपी नेताओं ने उन्हें खालिस्तानी कहा, तब उन्हें गुस्सा आया था, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने उनसे माफी तक नहीं मांगी है। तो क्या जयंत चौधरी अपने इस ट्वीट के जरिए बीजेपी का बिना कहे विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उन पर तो कोई दबाव था नहीं कि वो इस तरह का ट्वीट करें या इस तरह से बताएं दुनिया को कि वो कितना बुरा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से वो आईपीएस जसप्रीत सिंह का दर्द महसूस कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये दर्द वाकई आईपीएस जसप्रीत सिंह को लेकर जयंत चौधरी के मन में है या फिर ये डर, ये दर्द खुद की जमीन खिसकने को लेकर है? क्योंकि ये जो आंदोलन किसानों का हो रहा है बड़े स्तर पर, इसको लेकर भी जो गोदी मीडिया है और जो आईटी सेल है, इन लोगों को भी खालिस्तानी कहकर ही तमाम तरह के आरोप इन लोगों पर लगाए जाते हैं। क्या इसके जरिए जयंत चौधरी पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उनके समझ में आ गया है कि किसानों का गुस्सा उनकी राजनीतिक जमीन खिसका चुका है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।